नमस्कार। आप अरविंद जी ऑफिशियल में जुड़ चुके हैं और आज भारत में एक विचित्र राजनीति की भी बात करना चाहते हैं आपसे, और वो है राज्य उड़ीसा, जहां पर लोकसभा में 21 सीटें हैं और उस 21 सीटों में सबसे स्ट्रांग पार्टी है बीजेडी। नवीन पटनायक जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी बीजेडी। तो वो बीजेडी आज सबसे स्ट्रांग पार्टी होते हुए भी, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है या विभिन्न न्यूज़ चैनल्स में विभिन्न स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि 21 में 14 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और बाद बाकी 21 में बचे हुए 7 सीट पे बीजेडी लड़ेगी। तो ये बहुत भारत की राजनीति में बड़ा अलग खेल हो रहा है कि जो पार्टी वहाँ पर दूसरी नंबर की पार्टी है वो ज़्यादा सीट लड़ेगी और उससे कम सीट पे भी वहाँ की जो स्ट्रांग पार्टी है वो लड़ेगी। तो ये सोचने लगे कि भाई आखिर ये मसला है क्या, ये सोचने पर लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई, उनको नरेंद्र मोदी जी को हर हाल में मतलब अपनी सीट यानी बीजेपी की सीट को बढ़ाना है। इसलिए कई राज्यों में उनके विपक्षी और ये सहयोगी भी पार्टी हैं, उनको भी वो कह रहे हैं कि आप मेरे चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़िए, आप अपना उम्मीदवार दीजिए लेकिन मेरे चुनाव चिन्ह पर लड़िए। तो ये एक बड़ा खेल देखने में आ रहा है। तो वहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी ही मान के चलेंगे और छोटी छोटी और भी पार्टियां राज्य की प्रादेशिक पार्टी जो होती है वो भी है, परंतु इन दो बड़े जायंट के सामने सारे जो पार्टियां हैं वो छोटी नज़र आ रही है। लेकिन एक गेम चेंज हो सकता है, जो कि मेरा अनुमान है। यदि कांग्रेस एलाई करे तो ये कंप्लीट गेम चेंजर वाली बात हो सकती है, क्योंकि वहाँ की जनता वो उब चुकी है, कभी उनको देना, कभी उसको देना, कभी ये देना, ये उनके पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। और कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है वहाँ पे कि लोग जो है वो मतलब उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस विषय को सोचता रहा कि इस पर क्या हो सकता है कि कांग्रेस या दूसरे विपक्षी मजबूत होकर के वहाँ अपना सीट निकाल पाए। वरना आज की स्थिति में 21 में 21 तो ये दोनों गठबंधन, जो आपसी गठबंधन है, वही लेके चले जाएंगे। तो सवाल उठता है कि क्या किया जाए जिससे कि वहाँ पे एक अपोजिशन अच्छा मजबूत हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपोजिशन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मजबूत अगर नहीं रहेगी तो फिर लोकतंत्र में जो है बहुत विकृति हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस या दूसरी अन्य पार्टियां वहाँ जीरो हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। कम सीट मिले लेकिन कॉन्टेस्ट में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो अगर मेरी वीडियो अगर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और जेएमएम के, फ़िलहाल तो आपको भी पता होगा कि हेमंत सोरेन जी डिसीजन मेकर होते थे, तो वो अभी जेल में एक तरह से बंद हैं, वो कैद में हैं। तो मेरा अपना सोचना है कि ये 3 पार्टियां मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जेएमएम, ये तीनों अगर मिल के चुनाव लड़ जाए तो मैं आप भी आश्चर्य करते होंगे कि मतलब जेएमएम क्यों? तो जेएमएम दरअसल ऐसा है ना कि वहाँ पे उड़ीसा में आदिवासियों की भी संख्या अच्छी खासी है और बीजू पटनायक या आज तक के कांग्रेस के रिजीम में भी जो भी हुआ है वो आदिवासी नेताओं को कभी वैल्यू नहीं दी है। तो वहाँ के आदिवासी वोटर में एक चाहत है कि हमारे अपने लोग हों।
तो जेएमएम जो है वो मोस्टली ठीक है, वो झारखंड की प्रादेशिक पार्टी है, परंतु उसका दखल जो है बंगाल और उड़ीसा में भी रहता है। तो मेरा अपना सोचना है कि 21 सीटों में 15 सीटें कांग्रेस लड़े एलआई करके, और 15 सीटों में अगर कांग्रेस वहाँ के लोकल पार्टियों को भी अगर कुछ देती है टिकट, मतलब वहाँ के अपने ही सैंपल पर वहाँ के सेम स्ट्रेटजी बीजेपी के स्ट्रेटजी में, तो वहाँ के जो लोकल पार्टियों को अपने टिकट पर लड़ाए, और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मतलब 15 में से फिर बच जाता है आपके पास 7 नहीं 6, तो 6 में से 4 अच्छा हाँ 6 बच जाती, हाँ, तो 4 या 3 आम आदमी पार्टी को लड़ा है, और जेएमएम को 2-3 टिकट उनको भी दे, तो मतलब 6 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, 15 में कांग्रेस लड़े। और कांग्रेस में यदि कांग्रेस को करना चाहिए क्या कि यदि कोई वहाँ की लोकल जो मैंने स्थापित पार्टियां हैं या अच्छे अपने क्षेत्र में प्रभुत्व रखते हैं, उनको अपने टिकट पर लड़ाना चाहिए। तो कुल मिला के यदि 21 सीटों का बंटवारा इस तरह से होता है, आम आदमी पार्टी, जेएमएम एंड कांग्रेस, तो आप ये समझिए कि उड़ीसा में एक खेल मतलब बंगाल वाले हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि खेला होवे तो खेला हो सकता है। तो मेरा एक छोटा सा ये सोच था, उसको कितना सफलीभूत होता है, या आम आदमी पार्टी के लोग अगर मेरी वीडियो सुन रहे हों या जेएमएम के लोग सुन रहे हों, तो आप फील करें कि क्या ये एलआई हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को सेक्रीफाइस उसमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। तो उनको 2 एलआई, अब आप कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को वहाँ पर क्यों, क्या आधार है? तो ये मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का जो काम है, कार्य की शैली है, और दिल्ली को लोगों ने जो देखा है, तो उन पर पब्लिक, एजुकेटेड पब्लिक बहुत फेथ करती है, और उनका आईटी सेल भी बहुत मजबूत है, और उनका कंपेनिंग का स्टाइल जो है वो सारों को पछाड़ सकता है। तो ये कांग्रेस को भी फ़ायदा मिलेगा, आम आदमी पार्टी को भी फ़ायदा मिलेगा स्टेबल करने के लिए अपने आप को, और जेएमएम को भी अपना क्षेत्र बढ़ाने में मौका मिलेगा। तो ये तीनों सही, वरना आप अकेले लड़े तो आप 0 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो बेटर कौन है कि आप अभी जो लोकसभा इलेक्शन जो आने वाला है, तो उसमें आप बेटर परफॉर्म करें इसी आधार पर। अगर फिर विधानसभा की बात आएगी तो ऐसा ही आप कीजिए, तो आप वहाँ पे एक जड़ जमा सकते हैं, जो कि उड़ीसा में खास करके कांग्रेस का जड़ जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर फार्मूला दिया जाए, तो इस फार्मूले के तहत आप ये समझिए कि उड़ीसा का भी भाग्य चेंज हो सकता है। आखिर एक व्यक्ति को 20 साल 15 साल कितना झेलेंगे लोग एक ही पार्टी को, और एक ही पार्टी का होना भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वो चेंज ऑलवेज होना चाहिए। तो चलिए इस विषय पर को यहीं समाप्त करते हैं। और मेरा एक स्पेकुलेशन था जो मैं उसको शेयर कर दूं आपको, कि मैंने कहा था कि अरविंद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनेंगे, संभावना मैंने बहुत ये किया था। तो शायद नीतीश कुमार अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल कर दी है। वो प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बन सकते थे, अभी भी बन सकते हैं, परंतु उसके लिए फिर दूसरा एक सिस्टम है। अगर मेरी वीडियो अगर वो देख लिए होते पहले वाले, तो निश्चित रूप से वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं करते, वो अपना कमान संभालते देश में। तो संभावना थी कि वो एक प्रधानमंत्री बन सकते थे और अच्छे प्रधानमंत्री साबित होते। खैर चलिए उस बात को तो छोड़ देते हैं। फिलहाल हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ये 3 पार्टियां, 3 ट्रायंगल पार्टी, आम आदमी पार्टी, जेएमएम एंड कांग्रेस, अगर उड़ीसा में एलाई करें तो गेम चेंज हो सकता है, मेरा अपना सोचना है। थैंक यू वेरी मच।